बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कस थ्रो थाली, जिसको हम उर्दू में थाली भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो डिस्कस थ्रो जो है, इसका पहले हम थोड़ा सा तारफ़ देखते हैं कि डिस्कस क्या होती है। तो डिस्कस जो है वो जदीद ओलंपिक से ही हमारी जो है वो खेलों में शामिल है। और इसके अलावा मर्दों को जो है वो 1896 के पहले जदीद ओलंपिक्स में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन ख़वातीन जो हैं उनको इस इवेंट के लिए जो है 1928 की ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आगे हम डिस्कस करते हैं कि डिस्कस क्या होती है, किस तरह की होती है, इसका कितना वज़न होता है। तो डिस्कस जो है ये थ्रो के मुकाबले में जो होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। इसका वज़न जो है वो 2 किलोग्राम होता है, यानी ये काफ़ी वज़नी होती है, इसको उठाने में मुश्किल पेश आती है। तो वज़न जो है वो मर्दों के लिए 2 किलोग्राम और औरतों के लिए थोड़ा सा कम होता है। तो औरतों के लिए मर्दों से हाफ़ होता है, यानी औरतों के लिए 1 किलोग्राम और मर्दों के लिए 2 किलोग्राम वज़न होता है। और ये लकड़ी की जो है वो बनी होती है और इसके सेंटर में जो है वो थोड़ा सा पीतल या लोहा टाइप जो है वो कुछ होता है। तो ये डिस्कस होती है। और नेक्स्ट है इसके फेंकने का दायरा, यानी इसका जो दायरा है वो कैसे होता है, और वो हम पढ़ेंगे। फेंकने का दायरा, ये आपको डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा होगा। इस तरह का जो है वो एक सर्कल सा दायरा सा होता है और दायरे का हल्का लोहे फुलाद की पट्टी या किसी मुनासिब मटेरियल का बना हो, यानी ये वाला हिस्सा है लोहे का या मटेरियल का बना होता है, जो ज़मीन में इस तरह गाड़ा जाए कि इसका बैरूनी किनारा बाहरी वाली सतह के हमवार हो, यानी बाकी सारा जो है वो ज़मीन के अंदर हो, लेकिन सिर्फ इसका बाहर वाला थोड़ा थोड़ा किनारा जो है वो नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इसका जो दायरे का अंदरूनी हिस्सा है, ये वाला जो वाइट पार्ट है, वो फ़र्श होता है इसके अंदर। तो वो फ़र्श कंक्रीट या किसी ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि जिससे जो एथलीट्स वगैरह हैं उनको जब वो थाली वगैरह या डिस्कस फेंके तो उनको फिसलने वाला ना हो। इसके अलावा फ़र्श की सतह बैरूनी लोहे के हल्के से 14 से 26 मिलीमीटर नीचे हो। ये वाली जो है फ़र्श जो है वो थोड़ा सा नीचे होता है, यानी 14 से मिलीमीटर, और ये जो लोहे की होती है थोड़ी सी ऊपर होती है, जो हमें नज़र आ रही होती है। इसके अलावा है दायरे का रिम। इधर जो है वो एक रिम भी होता है बिल्कुल दायरे के अंदर, और बाहर जो है वो पूरे दायरे के साथ साथ लोहे का। तो उसकी लंबाई जो है कम से कम वो 6 मिलीमीटर मोटा होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और उसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। दायरे जो है इसका निसफ़ जो होता है, यानी सेंटर वाला हिस्सा हम निकाल लेते हैं कि दायरे का जो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने किसी मेजरमेंट से नहीं बनाया, वैसे ही जो है वो आपको समझाने के लिए वैसे ही जो है वो हाथ से जो है वो बनाया है। तो इसके निसफ़ को ज़ाहिर करने के लिए 75 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी लाइनें दोनों तरफ में लगाई जाती हैं। ये वाली 75 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन जो है वो इधर और सेंटर में इस तरह जो है वो लगाई जाती है। 75 सेंटीमीटर इधर, 75 सेंटीमीटर जो है वो इधर होती है, और इनकी चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। और दायरे के निस्फ़ को ज़ाहिर करने के लिए लाइन का रंग सफ़ेद होगा। ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसको चूने के साथ जो है वो किया जाता है और इसका रंग जो है वो वाइट होता है चूने का। आगे है हफाजती जंगला। हफाजती जंगला ऑफिशल्स और तमाशाइयों की हफाजत के लिए होता है। इसकी शक्ल जो है अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ यू है, हरफ जो है यू की तरह होती है। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में इसकी ऊंचाई कम से कम 4 मीटर होती है। जिधर हमने जो है ये दायरा है, दायरे में इधर खड़े होके जो है वो जिसने भी फेंकना है, तो तमाशाइयों को जो है वो बचाने के लिए जो है वो हिफाजती जंगला लगाया जाता है, ताकि क्योंकि इसका वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मर्द फेंकेंगे तो 2 किलोग्राम, और अगर औरतें ख़वातीन फेंकती हैं तो 1 किलोग्राम होता है। तो ज़ाहिर है जब ये दूर जाके गिरता है, तो जब ये गिरती है थाली, तो अगर ये हिफाजती जंगला ना हो तो
काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकता है। डिस्कस गिरने का इलाका या सेक्टर। डिस्कस गिरने का इलाका यानी वो एरिया जहाँ पे डिस्कस ने या थाली ने गिरना है उसको हम इलाका सेक्टर भी बोलते हैं। तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, वो घास या किसी ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए कि जिस पर जब डिस्कस गिरे तो उसके निशान जो हैं वो हमें वाज़िया नज़र आए, क्योंकि निशान से ही जो है वो मेजरमेंट करनी होती है। इसके ज़ाविया दायरे के मरकज़ से 34.92 का होगा, यानी दायरे का जो मरकज़ है इससे इसका जो एंगल है वो 34.92 का एंगल का जो है वो ज़ाविया होगा। और लाइनों की मोटाई जो है, ये वाली लाइनें जो हैं, ये वाली सारी लाइनें जो हैं वो 5 सेंटीमीटर जो है वो मोटी होंगी। आगे इसके फाउल्स हैं और इसके रूल्स हैं। तो रूल्स जो हैं वो ये हैं कि खिलाड़ियों की बारियां कुराअंदाज़ी के ज़रिए तरतीब दी जाएंगी। किस खिलाड़ी की कब बारी आएगी, तो जितने भी खिलाड़ी होंगे वो उनकी जो है वो कुराअंदाज़ी होगी, तो उससे पता चलेगा कि किस खिलाड़ी की नंबरिंग से होगा कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो कुराअंदाज़ी होगी। जिस खिलाड़ी की बारी होगी वो अपने नंबर पे आता जाएगा। इसके अलावा जिस मुकाबले में खिलाड़ी 8 से ज़्यादा होंगे, यानी अगर 8 होंगे या 8 से ज़्यादा होंगे तो 3-3 बारियां दी जाएंगी। और बेहतरीन जो खिलाड़ी होंगे 8, उनको मज़ीद 3-3 बारियां दी जाएंगी। अगर 8 से कम एथलीट्स हों तो इन्हें 6-6 बारियां जो हैं वो दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो डिस्कस के लिए हमारे पास 8 खिलाड़ी हैं तो उनको जो है वो सिर्फ 6-6 बारियां दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 8 से ज़्यादा जो हैं वो खिलाड़ी हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 30 हैं, तो उनको 3-3, क्योंकि बारियां कम कर दी जाएंगी, 3-3 बारियां दी जाएंगी। और फिर इन 3-3 बारियों में जिनकी कारकर्दगी अच्छी होगी उनको फिर मज़ीद 3 बारियां 8 खिलाड़ियों को दी जाएंगी। यानी अगर बारियां जो हैं खिलाड़ी ज़्यादा होंगे तो बारियां कम दी जाएंगी, और अगर खिलाड़ी कम होंगे तो बारियां जो हैं वो ज़्यादा दी जाएंगी। मुकाबला शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को इंतज़ामिया की निगरानी में कुराअंदाज़ी की तरतीब के मुताबिक 2-2 बारियां बतौर जो है वो प्रैक्टिस के लिए दी जाती हैं। इसके अलावा मुकाबला शुरू होने के बाद किसी खिलाड़ी को मुतल्लिका जगह पर प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा एथलीट जो है उसके हाथ पर जो है वो कोई इस तरह की चौक या ब्रोज़ा वगैरह जो है वो नहीं होगा, जो कि इसके लिए फ़ायदा मंद हो डिस्कस को पकड़ने के लिए। खिलाड़ी कलाई को चोट से महफूज रखने के लिए इस पर पट्टी जो है वो बांध सकते हैं। खिलाड़ी का जब जैसे ही नाम पुकारा जाएगा कि उसकी बारी आ गई है तो उसको फ़ौरन जाना होगा और 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपनी कोशिश करनी होगी, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस जो है वो फेंकनी होगी। अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वो फ़ाउल होगा। अगर एथलीट चाहे तो मुख्तस करदा वक़्त में अपनी शुरू करदा कोशिश रोक कर वापस आ सकता है और फिर नए सिरे से दोबारा कोशिश शुरू कर सकता है। यानी अभी उसने कोशिश की लेकिन फेंकने से पहले ही जो है वो दोबारा उसको घुमाकर फेंकना चाहता है तो वो कर सकता है, ये फ़ाउल नहीं होगा। एथलीट की हर सही कोशिश की पैमाइश गोला गिरने से पैदाशुदा पहले निशान के करीब तरीन किनारे से लेकर दायरे के मुहित के अंदरूनी किनारे तक की जाएगी, यानी मेजरमेंट जो है वो दायरे के जो करीब तरीन होगा उधर से की जाएगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ये दायरा है तो एथलीट ने जो है खिलाड़ी ने इधर से डिस्कस फेंकी है तो डिस्कस जो है वो इधर से इधर जो है वो गिर के फिर आगे गई है, तो जहाँ पहले वो गिरी थी उस निशान से उसकी पैमाइश जो है वो की जाएगी। एथलीट इस वक्त तक दायरे से बाहर नहीं आएगा जब तक गोला ना गिर जाएगा। यानी ये वाला दायरा जो है इसके अंदर जो रहकर उसने जो है वो इसमें जो है वो थाली फेंकनी है। लेकिन अगर वो थाली को फेंकने से पहले, मतलब थाली फेंक दी है लेकिन थाली ज़मीन को टच नहीं की और वो दायरे से निकल आया है तो ये उसका फ़ाउल हो जाएगा। एथलीट की इसके अलावा एथलीट इस वक्त तक वो हो गया है, इसके अलावा हर कोशिश के बाद थाली उठाकर वापस लाएगा। यानी इधर अगर उसने 3 उसकी बारियां हैं फेंकी है तो इसको उठाकर भी वो खुद ही लाएगा, उसको उठाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। और इसके अलावा हर बेहतरीन थ्रो या कोशिश को पोजीशन के लिए शुमार किया जाएगा।
सिर्फ वही जो है वो थाली वगैरह इस्तेमाल कर सकता है जो उसने मुकाबले की इंतज़ामिया ने जो है वो फ़राहम की है। डोपिंग टेस्ट अगर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर डोपिंग टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाए। डोपिंग टेस्ट ये होता है कि अगर किसी ने एनर्जी वाली मेडिसिन का इस्तेमाल किया जिससे उसकी एनर्जी में इजाफ़ा हो गया है और वो जो है वो खेल जीत गया है, तो वो डोपिंग टेस्ट होता है। स्पेशली जिनकी पोजीशंस होती हैं उनका होता है। अगर पॉजिटिव आ जाए डोपिंग टेस्ट तो उनसे जो है वो उनकी पोजीशन छीन ली जाती है, उनको जो है वो खेल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये थे इसके रूल्स। और नेक्स्ट इसके हैं फाउल्स। थाली जो है वो फेंकने के दौरान अगर खिलाड़ी के जिस्म का कोई हिस्सा दायरे के बाहर किसी चीज़ या ज़मीन से छू जाए तो ये फ़ाउल होगा। यानी इस दायरे के अंदर अंदर ही फेंकना है। अगर उसका फेंकने के दौरान उसका पाँव थोड़ा सा भी इस दायरे के बाहर चला गया है तो ये फ़ाउल हो जाएगा। थाली दोनों हाथों से फेंकना ये भी फ़ाउल है। थाली को सिर्फ एक हाथ से फेंकना है। थाली थ्रो का अंदाज़ अपना के फेंकना है। इसके अलावा थाली गिरने से पहले वापस लौट आना, यानी थाली अभी ज़मीन को टच नहीं की और वो वापस अपने दायरे से बाहर आ गया तो ये फ़ाउल होगा। अपनी बारी पर ना फेंकना ये भी फ़ाउल है। 1 मिनट के अंदर अंदर थाली पट ना करना ये भी फ़ाउल है। कंधे की सीध से जो है वो थाली ना फेंकना ये भी फ़ाउल है। थाली घुमा कर फेंकना ये भी फ़ाउल है। तो ये इसके रूल्स और फाउल्स थे इसके। और शार्ट पट जो हैं वो डिस्कस थ्रो और शार्ट पट यानी गोला फेंकना, इसके जो रूल्स और फाउल्स हैं वो तकरीबन सेम सेम है, लेकिन डिस्कस की जगह हमने डिस्कस लगाना है और जब गोला फेंकने के रूल्स लिखने हैं तब हमने साथ शॉर्ट पट लगाना है। तो इसके लिए डिस्कस के जो हमने कवानीन पढ़े हैं वही हम शॉर्ट पट में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर कहीं जो है वो मैंने शॉर्ट पट का लफ्ज़ बोल दिया है तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। आप इसमें डिस्कस और शॉर्ट पट दोनों में ये रूल्स और फाउल्स जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।